सभी को जय मसीह की सालों में आप सबका स्वागत है आज का एक नए वीडियो पे। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो वचन है वो है मसीही लोगों के जीवन में सताव क्यों आता है। एक मसीही विश्वासियों के जीवन में क्यों दुख और तकलीफ एक आता है। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में जगहों पर जो चर्च तोड़ा जा रहा है, मसीही विश्वासियों को, पास्टरों को रौंदा जा रहा है। क्यों, क्या कारण है, क्या वजह है जो आज इन लोगों को मार रहे हैं। हो सकता आज हमारा और आपके ऊपर सताव नहीं आया है, लेकिन एक दिन आने वाला है, क्योंकि इसका भविष्यवाणी बाइबल हमें कर दी है। क्यों कर दी है? क्योंकि ये प्रभु ने कहा है। मेरे प्रियो, आप सब जानते हैं कि एक वचन जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है यूहन्ना 15वां अध्याय 18-19 पद में। संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि संसार आपसे और हमसे बैर रखता है, यदि संसार आपसे और हमसे दुश्मनी कर रहा है, यदि संसार आपको और हमको मार रहा है, तो आप याद रखें कि आपको मारने से पहले उसे मसीह को मारा। आपको मारने से पहले वो मसीह को मारा। आपको गाली देने से पहले वो प्रभु यीशु मसीह को गाली दिया। आपको ऊपर थूकने से पहले मसीह के ऊपर सबसे पहले थूका है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर साफ तरह से प्रभु यीशु मसीह यानी कि बताना चाहता है कि यदि संसार हमसे बैर करता है तो याद रखो कि सबसे पहले उसको तुमसे पहले यीशु मसीह को दुख तकलीफ दिया है। और हम वचन में पढ़ सकते हैं कि उसने मसीह को मारा। संसार के लोग प्रभु यीशु मसीह को मारा। क्यों मारा? क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानते हैं, सच्चाई के खोज में नहीं है। लेकिन यहाँ पर लिखता है यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। वो तुमसे पहले मुझसे घृणा किया। वो तुमसे मारने से पहले, गाली देने से पहले मुझे गाली दिया है। लेकिन जब हम 19 पद में पढ़ते तो लिखा है यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम करता। मेरे प्रिय भाइयों, यदि आप संसार के लोग होते, यदि हम और आप संसार के होते, संसार के साथ दारू पीते, संसार के साथ गाली गलौज करते, संसार के साथ उठते और बैठते, संसार के साथ नशा करते, तो हो सकता है संसार बैर नहीं बट हमें प्रेम करता। वो हमको दुश्मनी नहीं बल्कि अपने घर बुलाकर हमें पार्टी देता। यह है संसार का रूप। आज देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग चर्च तोड़ रहे हैं, लेकिन उनमें एकता है। क्यों? क्योंकि वो संसार के है। वो नहीं जान रहा है कि वो क्या कर रहा है। वो एक मसीह को मार रहा है, एक विश्वासी को मार रहा है। उनको अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि वो सब एक मिले हुए हैं। लेकिन जो मार खा रहा है, जो मसीही भाई मार खा रहा है, उन्हें पता है कि ये क्यों मार रहा है, और ये लोग नहीं जान रहा है कि ये किसको मार रहा है। लेकिन यहाँ पर बताता है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं हो, परंतु मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है। आज जो हमारे और आपके ऊपर दुख आते हैं, जो हमारे और आपके ऊपर तकलीफ आते हैं, जो हमारे और आपके चर्च में तोड़फोड़ हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस शैतान से खरीद लिया है, संसार से हमें मोल लिया है, दाम दे करके खरीद लिया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको इस वचन से समझाना चाहता हूँ कि जब संसार के लोग आपको गालियाँ देगा तब आप गाली मत दीजिएगा, क्योंकि आप संसार के नहीं है। जब संसार के लोग आपको थप्पड़ मारेगा तब आप संसार के लोगों को थप्पड़ मत मारिए, क्योंकि आप संसार के नहीं है। आपको ये हर बातों जानना जरूरी है कि परमेश्वर के वचन हमें क्या बताना चाहता है, क्योंकि हम संसार के नहीं है। और संसार में जो लोग रहते हैं वो गाली गलौज, मारपीट और गलत बात बोलते हैं। लेकिन जो संसार के नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह के बन चुके हैं, वो गाली गलौज नहीं लेकिन प्रेम करते हैं। दुश्मनों से प्रेम करो। ये परमेश्वर का वचन जो हमें बताता है कि दुश्मनों से प्रेम करो। जब आपके ऊपर सताव आएगा, वहाँ पर आपको दुश्मनी के साथ प्रेम करना सिखाना चाहिए। वहाँ पर आप प्रेम कीजिए, वहाँ पर बताइए कि ऐसा नहीं है। आज बहुत सी जगह क्या होता है कि जब चर्च में घुसकर मारपीट होते हैं तो बहुत सारे मसीह भाई बहन भी क्या करते हैं, मारपीट गाली गलौज करते हैं। लेकिन परमेश्वर की इजाज़त नहीं देता है। वो बताता है कि तुम जब संसार के नहीं हो तो तुम्हें संसार के लोगों के साथ उठना बैठना नहीं है, उनके साथ गलत बातें, उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जो यहाँ पर लिखा है कि मैंने तुम्हें क्या किया है, संसार से चुन लिया है। परमेश्वर ने कैसे चुना हमें? क्या परमेश्वर ने हमें खरीदा पैसे देकर? क्या परमेश्वर ने हमें पैसे देकर मोल लिया है? क्या परमेश्वर ने हमें खरीदने के लिए रकम दी है संसार को? आइए उस वचन को देखेंगे हम। जब हम पढ़ेंगे उसी का 1 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय और उसका 23वां वचन में, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें चुना है। वहाँ 23 में लिखा है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्य के दास ना बनो। अब मनुष्य के दास कौन बनता है? जब हमने पढ़ा वहाँ पर यूहन्ना उसका
15वां का 19 में लिखा है, संसार के होते तो संसार तुमसे प्रेम करते। उसी प्रकार हम मसीह के बन गए हैं। अब हम मसीह के लोग हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। हमें संसार की दास नहीं बनना है, हमें लोगों का सेवा नहीं करना है, हम गाली गलौज नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि हम दाम देकर मोल ले गए हैं, हमें खरीदा गया है। हम जिस चीज़ों के लिए खरीदा गया है उसकी इस्तेमाल हमें करना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपने मोबाइल खरीदा क्यों? क्योंकि आपको फ़ोन करना जरूरी है, आपको यहाँ से वहाँ मैसेज करना जरूरी है। इसी प्रकार प्रभु ने हमें दाम देकर मोल लिया है, खरीद लिया है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आराधना करें, संसार से अलग रहे, संसार से दोस्ती करें। सिर्फ इस चीज़ों के लिए, हमें गाली गलौज मारपीट करने के लिए नहीं परमेश्वर ने खरीदा है। और आगे की ओर पढ़ेंगे जब, तो हमें जब दाम देकर मोल लिए गए हैं और जब हमारे ऊपर दुख तकलीफ आएंगे तो हमें क्या करना है? क्या हमें आनंद करना है या फिर रोना है? क्या करना है उसके विषय में हम देखेंगे मत्ती में। मत्ती जब हम आएंगे वहाँ पर, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 11 और 12 वचन को देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। सबसे पहली बात है कि वो व्यक्ति के ऊपर में जो दाम देकर मोल ले गया है, जो संसार का नहीं है, जिसके ऊपर दुख तकलीफ आते हैं, जिस पास्टर के ऊपर दुख तकलीफ आते हैं, उसको क्या करना है? सबसे पहले वो व्यक्ति परमेश्वर की नज़र में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो धन्य व्यक्ति है। और जब हमारे ऊपर हमारे निंदा, हमें सताया जाएगा, झूठ बोल बोलकर फंसाया जाएगा, तो हमें करना क्या है? लिखा है 12 में कि तब आनंद और मगन होना। क्या करना है? आनंद करना है, खुशी मनाना है। लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। जब लोग आपको गाली देकर फंसाएगा, जब आपको लोग धर्म परिवर्तन का आरोप लगाएगा, जब आपको लोग मारेगा, आपको जेल में डाल देगा, तो आपको करना क्या है? उस 12 वचन में लिखा है कि तुम्हें आनंद करना है और मगन रहना है, क्योंकि तुम्हारे लिए जो प्रतिफल है वो स्वर्ग में रखा गया है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया। आपको परमेश्वर का वचन दिया गया है, आपको जानकारी होना जरूरी है कि आपको सताया है, तो इससे मतलब है कि आपको सताने से पहले आपको आने वाले भविष्यवक्ता को सताया गया है। जो भविष्यवक्ता आया है उसे भी सताया है। तो आप और हम क्या है? प्रभु यीशु मसीह को सताया है, तो आप और हम क्या है? इसलिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर बताए, आनंद करना है, खुशी मनाना है, आनंद के साथ हमें मगन भी रहना है। और क्यों मगन रहना है? क्यों मगन रहना है? वचन बताता है कि वो सताव जो हमारे ऊपर आया है, वो सताव का गिफ्ट जो है वो स्वर्ग में है, और वो स्वर्ग में बहुत बड़ा प्रतिफल है जो परमेश्वर आपको और हमें देना चाहता है। तो मैं उन मसीह भाई बहनों से कहना चाहता हूँ जो आज सताव में रहकर परमेश्वर का सेवा करते हैं, अनजातियों के बीच में रह करके हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनाते हैं, उन भाई बहनों को संदेश है। और इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते रहें, परमेश्वर का वचन को सुनाते रहें। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें भी अनुभव हो और मुझे भी पता चल सके कि मैं किस प्रकार का बता रहा हूँ और आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक शालोम। जय मसीह की। वीडियो कैसा लगा हमें एक बार कमेंट जरूर करें।